नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। 2016 की नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों से भर कर रखा जितना भी काला धन है उसे वो बाहर निकालेंगे, और इसीलिए नोटबंदी की थी। पूरी कवायद भी हुई और सरकार ने उस वक्त आंकड़ा लगाया था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आएगा। वो जो कवायद थी नोटबंदी की, वो काला धन को रोकने की थी। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी बात कि जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हुए, उस वक्त सड़कों पर लोग बैंकों की लाइनों में लगे, और लाइन में लगने के बाद कई लोग परेशान हुए। कईयों की शादी में विघ्न आए पैसे की कमी के कारण, क्योंकि नोटबंदी थी। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा भी संभाला, और संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़कों पर हर जगह नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे। और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी को देश ने नकारा है, और उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए घातक होगा। और आज वो बात सही है। आज दैनिक भास्कर के एक बड़ी खबर है जो कि मीडिया के और चैनल्स पे तो गायब है, लेकिन हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट जो बताते हैं। सबसे बड़ी खबर जो अब तक विपक्ष कहता रहा है, दैनिक भास्कर ने रिसर्च किया और उन्होंने खबर निकाली कि 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब है। जिस धन की, काले धन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे और नोटबंदी की बात करते थे, सच्चाई अब आपके सामने है, और ये सरकारी आंकड़ा है। 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हैं। 500 और 2000 के 1680 करोड़, आंकड़ा फिर से सुन लीजिए, 500 और 2000 रुपए के 1680 करोड़ रुपए जो नोट है, उनका आरबीआई के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी नोटबंदी फेल। जो बात कहा करते थे कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी नोटबंदी के खिलाफ, उस वक्त सरकार तो नहीं सुनी। लेकिन अब आप देखिए क्या हुआ कि 1.3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी 6 साल में 9 गुना फिर जमा हो गई। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब तक वो कहते रहे हैं कि नकली नोट की वजह से नोटबंदी की गई, आतंकवाद को रोकने के लिए नोटबंदी की गई, काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी की गई। लेकिन आपको पता है कि देश में किस तरह से नोटबंदी चल रही है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में ये ढेर सारी चीजें समझाई है, जो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बताएंगे और ये सुनाएंगे कि क्या है पूरी कहानी और किस तरह से आज मोदी सरकार जो है निशाने पर है। ये स्टेप बताया गया, इसमें स्टेप बताया गया है कि किस तरह से जो नोट छपते हैं और किस तरह से उनको सर्कुलेशन में लाया जाता है, और इसके बारे में भी बताया है कि क्या कारण है कि 500 और 2000 रुपए के नोट जो है वो गायब है। वैसे इस पे तहकीकात की जाए तो पता लगेगा कि ये 2000 के नोट किस दल ने कहाँ छुपाए हैं। हम पत्रकारों के बीच में इसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से होती है। नोटबंदी के समय जारी जो नए 500 और 2000 के नोट हैं, फिर से सुनिएगा, 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब जरूर हो गए हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016 और 2017 को लेकर ताजा 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। कितने? 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी के नोट गायब हैं। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। 9.21 लाख करोड़ रुपए। इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं है जिन्हें खराब हो जाने के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे वो नष्ट कर देती है। आरबीआई 2019-2020 से 2000 के नए नोट नहीं छाप रही है, जबकि 500 के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले तकरीबन 76% बढ़ गई है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि सर्कुलेशन से नोटों के गायब होने की वजह क्या है। ये गौर करने वाली बात है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सर्कुलेशन से जो नोट गायब हो जा रहे हैं उनकी कारण क्या है, वजह क्या है। मगर जानकार बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण लोगों का करेंसी जमा करके रखना है। जरूरी नहीं कि यह पूरी रकम ही काला धन हो। हमेशा इस पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन यह बैंकिंग सिस्टम से बाहर जरूर है। लोग अपने
घर में रखते हैं, कैश रखते हैं। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो वो काला धन माना जाता है। बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखी यह रकम जब बिना टैक्स चुकाए हुए और जो कैश ट्रांजैक्शन है उसमें इस्तेमाल होती है तो यही जो धन है, यही जो रुपया पैसा है वो काला धन बन जाता है। हालांकि जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं, बताते हैं कि घरों में जमा कैश कुल काले धन का, मतलब हम उसको काला धन कह सकते हैं, लेकिन वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं, जब जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। वो उसका 2 से 3% ही होता है। और 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक के खातों में जमा भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ रुपए था। अब आते हैं पूरे जो रिपोर्ट है, जो रिसर्च की गई है दैनिक भास्कर की तरफ से, और आपको सिलसिलेवार से अब आपको समझाते हैं। 500 के 1626 करोड़ नोट गायब, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैल्यू 8.13 लाख करोड़। ये 6 साल में 6,469 करोड़ 500 के नए नोट 6 साल में प्रिंट हुए। 208 करोड़ नोट नष्ट करने पड़े। 6,081 करोड़ 500 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में होने चाहिए। 4,555 करोड़ 500 के नोट 2021 और 22 में सर्कुलेशन में थे। 1,626 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। 8.13। अब आपको दूसरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 2000 के 54 करोड़ नोट गायब, वैल्यू 1.09 लाख करोड़। 370 करोड़ 2000 के नोट 6 साल में प्रिंट हुए। 102 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए। 268 करोड़ 2000 के नोट अभी भी सर्कुलेशन में होने चाहिए। 214.2 करोड़ नोट ही 2021-22 में सर्कुलेशन में है। 54 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब है। आंकड़ा फिर सुन लीजिएगा, 54 करोड़ 2000 के नोट सर्कुलेशन से गायब है। 1.08 लाख करोड़ रुपए इनकी वैल्यू है। अब तीसरा ग्राफिक आपको दिखाते हैं, और क्या लिखा है इसमें? बंद नहीं हुआ जाली करेंसी बनना। जिस बात के लिए लगातार प्रधानमंत्री और मोदी सरकार ये कहती रही है कि नोटबंदी जो है वो जाली करेंसी को रोकने के लिए है, लेकिन आप यहां देखिए, बंद नहीं हुआ जाली करेंसी बनना। नए नोट बनते ही जाली भी बने। दावा था कि नए डिजाइन के नोटों की जाली करेंसी बनना असंभव है। बहुत बड़ा दावा किया गया था कि इसकी जाली करेंसी नहीं हो सकती है नए नोट्स में। लेकिन आप जब बैंक में जाते हैं, आप देखते हैं 2000 के नोट जब आप कैशियर को देते हैं या किसी दुकान पर भी देते हैं तो अदला बदली कर, मतलब उसको बार बार टर्न करके देखते हैं कि ये लाइन है नहीं, ये गांधी जी की तस्वीर है कि नहीं, इसमें थ्रेड है या नहीं है। लेकिन सरकार ने दावा किया था कि ये जो है, ये जो नई डिजाइन है उसका नकली नहीं बन सकता है। नए नोट्स में जाली करेंसी बनना कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। कहने को मोदी सरकार हमेशा ये कह रही थी, जिस साल नए डिजाइन के नोट जारी हुए उसी साल जो नकली नोट हैं, जाली नोट, वो भी आ गए। 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट आरबीआई को मिले। ये तो केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिले, बाहर तो पता नहीं कितने सर्कुलेशन में थे, उसका आंकड़ा नहीं है। 6 सालों में 2000 के 69,836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट मिले। जिस बात की सरकार बार बार बात कहती थी कि नकली नोट नहीं होगा, ये करेंसी जो होगी इसके डिजाइन को बदला नहीं जा सकता है, वहां पर भी वो फेल साबित हुई है। तो कुल मिलाकर जो दावा था प्रधानमंत्री का नोटबंदी का, आज उजागर हुआ है और 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।